हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं उनको आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करें क्लास को। ये 160 वाला पीडीएफ अगर नहीं परचेज किया हो तो परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, ये देख सकते हैं। 527 पेज की पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, आप लोगों की बारी है, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है कम समय में तैयारी करके। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले इसी की लिंक है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आप लोग खरीद सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रसून का पर्यायवाची है, बताएं सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसून का पर्यायवाची है, बताएं। प्रसून का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? पुष्प या अग्नि या चंद्रमा या वृक्ष? तो प्रसून का पर्यायवाची इसमें है पुष्प। क्या है? पुष्प है। 51 का डी बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना होता है। क्या होता है? ईर्ष्या करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। लज्जित होना निम्नलिखित में से जो है किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए सब लोग भाई, लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? आंख ऊपर ना उठना, यही आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की जो है बराबरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अभिमान करना होता है। क्या होता है? अभिमान करना। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो किनके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं? शब्दों के या पदों के मेल को, या वर्णों के मेल, या वाक्यों के मेल से? बताएं सब लोग। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं या आज सुबह वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। बताइए सब लोग भाई। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये लीजिए, समास का भी यहाँ पे आ गया है। देखिए, वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं, पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्द मैं समास की क्लास लेने वाला हूँ। ये जो है इसमें बताना है कौन सा जो है रस है। बताएं कौन सा रस है इसमें? अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बन गया सिंदूर अंकार, किस रस का उदाहरण है? बताएं सब लोग। रौद्र रस या विभत्स रस या करुण रस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, इस पंक्ति में जो है, इस कविता में जो है शोक की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। प्रत्यय का प्रयोग होता है कहाँ? बताएं, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में, या मध्य में, या शब्द के अंत में, या आदि और अंत दोनों में? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यय का प्रयोग होता है कहाँ? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो बिना कहे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है, उपसर्ग का शब्द के आरंभ में। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, ठीक है ना। शार्ट का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से जो है किसी एक ही की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो किस एक ही की वर्तनी शुद्ध है इसमें बताइए चारों में से। ये वाला सही है, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, कौन सा सही है बताएं। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। तो यहाँ पे ये वात्सल्य आपका, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियोस एंड मैराथन वीडियो एंड करंट अफेयर की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लगातार आपको क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल, वो भी आप लोग फ्री में देख सकते हैं हमारी क्लासेस को। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें। अब तुम जाओ, अब तुम जाना, अब तुम जाइए, अब तुम जा। तो बताइए इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका है डियर ये वाला कि अब तुम जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए कि अगले महीने तक परीक्षाफल आने की संभावना है। संदेहवाचक है, या संकेतवाचक है, या विधिवाचक है, या इच्छावाचक है। बताएं, 63 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। तो यहाँ पे संदेह लगाया जा रहा है, तो संदेहवाचक आपका हो जाएगा। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक का विलोम बताएं सब लोग, बताइए सब लोग, अकर्मक का विलोम क्या हो जाएगा? कर्मक हो जाएगा, या कर्म हो जाएगा, या शकर्मक हो जाएगा, या अकर्म हो जाएगा। तो अकर्मक का विलोम होता है शकर्मक। क्या होता है? अकर्मक का शकर्मक हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जैसे अब्ज अब्द का क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अब्ज अब्द का क्या होगा? बताएं सब लोग। कमल आकाश, या कमल बादल, या आकाश कमल, या बादल कमल। कमल बादल आपका हो जाएगा। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है, या भेद कहा जाता है, या आत्मा कहा जाता है, या भाषा कहा जाता है? तो बताएं सब लोग, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। 66 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? बताएं सब लोग भाई। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? दूर होता है, या मध्य होता है, या समीप होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताएं सब लोग, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड भाई, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भाई, दबा के शेयर करो। बताएं उपसर्ग में उप का क्या अर्थ होता है। और अब आप लोग तैयारी करते रहें, 1 महीने मात्र आपके पास तैयारी करने का समय है। आज 9 तारीख हो गई है और अगले महीने 15 जून को आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उपसर्ग में उप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, समीप होता है, ठीक है। चलिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आँख आपका तद्भव है, आज भी है, आँख भी है, अर्क आपका तत्सम शब्द है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलें। तत्सम तद्भव की भी मैं क्लास ले लिया हूँ, तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए भाई, गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या है? अव्यक्त अनुभव होता है। क्या होता है? अव्यक्त अनुभव होता है, ठीक है। सही लोकवक्ति चुनिए इसमें, सही लोकवक्ति। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पे 70 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से जो है कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि से 2 प्रश्न आते हैं, एक तो संधि विच्छेद पूछ लेगा, एक तो पूछ लेगा कि कौन सी इसमें संधि है। तो सच्छास्त्र का जो संधि विच्छेद होगा शतधन शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतधन शास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द प्राय नहीं है? बताइए इसमें किस वर्ग में सभी शब्द जो है प्राय नहीं है इसमें? बताइए भाई सब लोग।
72 का जवाब दें तो इसमें ये वाला आपका नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग है, ठीक है, बाकी सब आपके सही हैं। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है बताएं? किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है बताएं सब लोग? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सब सही है, ये सब सही है। कदाचार का दुराचार नहीं होता है, सदाचार होता है विलोम शब्द, ठीक है। चलिए आगे चलें। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? उपसर्ग से निर्मित, अध्यात्म आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? बताइए भाई सब लोग, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? मनमाना आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, मनमाना में बताइए कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? बहुत अच्छे, तत्पुरुष समास, बहुत अच्छे। मनमाना में तत्पुरुष समास है। रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी बताएं? रंग शब्द से क्रिया बनती है रंग वाला, या रंगीन, या रंगना, या रंगाई, बताएं। रंग शब्द से क्रिया बनती है, बहुत अच्छी। तो रंग शब्द से जो क्रिया बनती है वो बनती है रंगना। क्या बनती है? रंगना बनती है, ठीक है, बहुत अच्छे। कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है बताएं सब लोग भाई? कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृशानु शब्द का अर्थ क्या होता है? आग होता है। क्या होता है डियर? आग होता है, बहुत अच्छे। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा इसमें? चारों में से पढ़िए। महत्व, 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 महत्व। इसमें बताइए कौन सा सही है? शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है ये वाला महत्व है आपका, ठीक है। चलिए, शुद्ध अशुद्ध वाली क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से जो है क्लास होगी, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी। यमुना का समानार्थी शब्द होता है, यमुना का, बहुत अच्छे भाई। यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? कालिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण आपका जो है गणेश जोर जोर से पढ़ता है, ये आपका है, ठीक है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है बताएं सब लोग? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा सही शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? 81 का जवाब दीजिए। तो इसमें आपका ये वाला सही है, अट्टालिका, ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि गृहिणी ग्रह सजीवन रूपी नौका की वह पतवार है। इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? क्रम से आपको बैठाना है इसको, कौन पहले आएगा कौन सा सही आएगा ये आपको बताना है। जहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका जो है ये कि जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमत जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भावरों से बचाती हुई है, किनारों तक पहुंचाती है। तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हालांकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं और सिंपल सा प्रोसेस होता है, आसानी से कर सकते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है बताएं सब लोग? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है, ठीक है ना। 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? धा आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कल ही ये प्रश्न बताइए, अच्छे से समझाया हूँ कि नहीं समझाया हूँ? आज 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया।
जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है, ठीक है ना। चलिए, जितने भी कारक के चिन्ह है याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में जो है अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। ये वाला आपका सही हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस है चयन कीजिए। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है आपको बताना है। निस्दिन बरसत नयन हमारे में रस कौन सा है। वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। 88 का जवाब दें। एक ऑप्शन छिपा हुआ है, ये देखिए। अब बताइए आप लोग कौन सा आप इसमें है रस। श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है कौन सा। अंक शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। पृथ्वी आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन आपका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा असमान है चारों में से आपको बताना है। 3 आपके समान है, 1 असमान है। कौन सा असमान है आपको बताना है। ये आपका संकट नहीं सही है, ठीक है। चलिए इसको बताइए आप लोग कौन सा असमान है इसमें। ये आपका असमान है द्वेष, ठीक है। ये गद्दांश से गद्दांश को हम पढ़ेंगे नहीं, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न कि जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है, ठीक है। मैं बता दूं, गद्दांश करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ा करें, फिर आप लोग गद्दांश को पढ़ा करें। आपको उत्तर जैसे मिलता जाए वैसे टिक करते जाएं, ठीक है। जो छात्र अपने श्रम और स्वअर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वे जो हैं आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न कर विलीन हो जाते हैं। इसका आशय है कि तात्कालिक क्षणिक सफलता के बाद प्रायः असफल होते हैं, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है इसमें, गद्दांश से ही है कि द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के स्थायी केंद्र बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि उनका आधार मजबूत होता है और वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुर व्यक्ति वही है जो दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, वही चतुर व्यक्ति है, ठीक है। चलिए, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। स्वाभाविक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किए गए उपकार को ना मानने वाला कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। निडर शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भावशाप समास आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी कर सकते हैं सरकारी सीट की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।